स्टूडेंट्स, ये वीडियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी और के सी पर डिपेंड है। कई वीडियो मैं आपको डाल भी चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होंगे और आपके समझ में आए। जैसे कि मुझे कमेंट मिल रहे हैं, कमेंट के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। देखिए, जेई का एग्ज़ाम करीब है, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ, जेई और नीट के ही क्वेश्चन। और एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट और बच्चों के दिमाग में रहता है कि जेई की केमिस्ट्री अलग है और नीट की अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। जेई की केमिस्ट्री, जेई की फिज़िक्स, जेई नीट की फिज़िक्स दोनों सब एक ही है। बस क्वेश्चन जब आपने नहीं देखे होते तो आपको लगता है कि तो जेई में आया था तो नीट में नहीं आ सकता है, नीट में आया था तो जेई में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज 100 if initially 1 molar concentration of चारों का species in the taken find the equilibrium concentration of। देखिए, चारों का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। चारों का कंसंट्रेशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। 1 मोलर का मतलब होता है कंसंट्रेशन। 1 मोलर का मतलब है N/V। ये आपका N/V जो है कंसंट्रेशन है, इसी को मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। 1 मोल का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट हैं और सी और डी बन रहे हैं। इनिशियल स्टेज में ही, इनिशियल कंसंट्रेशन में ही इनका 1 मोलर है कंसंट्रेशन है, इनका 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इनका 1 मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पर रिएक्शन में चारों एक का मोलर कंसंट्रेशन 1 है। इनिशियल स्टेज पर इक्विलिब्रियम पर डी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम का संबंध इनिशियल स्टेज से नहीं होता है, वो चाहे कुछ भी हो। सपोज कि इक्विलिब्रियम पर ए से एक्स मोल और बी से एक्स मोल निकलते हैं, इससे एक्स मोल और बी से एक्स मोल निकलते हैं, तो सी और डी के एक्स मोल बनते हैं। तो ए और डी से एक एक मोल घटेगा और सी और डी में एक एक एक्स मोल जो है एक्स मोल जुड़ेंगे। ये आपकी बन जाती है इक्वेशन एट कांस्टेंट, सॉरी एट इक्विलिब्रियम पर। अब एट इक्विलिब्रियम पर ये आपका रिएक्शन बन गया a माइनस एक्स, एक माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। इसको आपको मालूम है कि प्रोडक्ट अपन के यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 100 है, इसका हमने 10/2 का स्क्वायर कर लिया और ये यहाँ पर कट जाता है। तो आपको जो है क्या बोलते हैं कि ये d = 1 प्लस जो है क्या बोलते हैं x/1 माइनस ये मिल जाता है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर 10 बराबर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। तो x बराबर 1x और 1 प्लस एक्स, ये आपका जो है मिल जाता है आपको 10x 1 प्लस एक्स। इसमें 1 को इधर ले आइए, 10 प्लस 1 और x को उधर ले जाइए, 10x
और 11 इधर लाएंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, और ये आपका 11x, x की वैल्यू जो है 9/11, x की वैल्यू 9/11 निकल कर आती है। x की वैल्यू 9/11 निकल कर आती है। मतलब ये वैल्यू आपकी निकल के आती है, 0.818 आपकी वैल्यू निकल के आती है। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ डी की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी का मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ डी बराबर है 1 + x। यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दें 0.88, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ 1.818 आपका ये आंसर आ जाता है। 1.88 ये आपका आंसर आ जाता है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर इसका जो है कंसंट्रेशन की ये यूनिट है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और कई न्यूमेरिकल में करा चुका हूँ। उम्मीद है कि आपका केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी केडी, एक्टिव मास ऑफ एक्शन, इक्विलिब्रियम, ये आपके समझ में आ गया होगा। और एक दो वीडियो मैं आपको देता हूँ जो कि और आपको कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।